बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिख दिए, जब भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। कोई जैसे राइटर लेखक है, यदि कहानी लिखता है, नाटक लिखता है, उपन्यास लिखता है, कविता लिखता है, उस पुरस्कार उसको दिया जाता है साहित्यिक पुरस्कार के अंदर, ठीक नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि किसी लेखक का कोई किताब लिखा और हिट हो गया, रातों रात उसका बहुत सारा प्रति बिक गया है और बहुत सा आदमी पढ़ रहा है, किताब का एकदम मारा मारी हो रहा है और उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाए, वैसा कोई बात नहीं है। पूरे जीवन काल में उस लेखक ने कोई नाटक या कविता या कहानी जो भी लिखा है देखा जाता है, और उस कहानी का या नाटक का समाज पे कितना इफेक्ट पड़ा है, ये सब चीज़ देखा जाता है। और जो नाटक या कहानी जो मतलब वो हिट हुआ है वो तो है ही, उसके साथ साथ इस चीज़ को भी देखा जाता है उसके पूरे अपना जीवन काल में कितना योगदान दिया है साहित्यिक क्षेत्र में, ये सब के आधार पे ये पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक बुक मतलब हो गया पूरा उसका प्रति बिक रहा है और उस आधार पे दिया जाता है सरस्वती सम्मान में, इसलिए उसमें बुक का भी नाम रहता है किस बुक के लिए दिया गया किताब, इसलिए तो उसमें ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। कुल कितना भाषा में दिया जाता है, तो कुल 23 भाषा, जिसमें 8वीं भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची जो 22 भाषा है उसी भाषा में किताब रहना चाहिए। तो इसलिए वो एक पहले 22 था, 2018 में अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया, इसलिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषा में वो कहानी नाटक कविता जो होना चाहिए वो उसमें होना चाहिए, प्लस अंग्रेजी में कुल 23 भाषा में 2018 में शामिल किया गया है, ठीक ना। अब इसी से रिलेटेड पूरा एकदम पढ़ेंगे। देखिए भारत का सर्वोच्च साहित्य किसे दिया गया, तो इस बार वैरामुथु को दिया है। किस भाषा के साहित्यकार है, ये तमिल भाषा का है, ठीक ना। और दिया तमिल कविता के लिए दिया गया, बोले कहानी कहता है तमिल कविता के लिए, और पहला साहित्यकार बन गया तमिल कविता के लिए, याद रखिएगा पहले। तमिल भाषा के लिए कुल कितने साहित्यकार को यह पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि भाषा तमिल ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल भाषा में जो मतलब कितना साहित्यकार को मिला है, तो 3 को मिला है। यदि हिंदी भाषा का साहित्यकार पूछेगा हिंदी भाषा के लिए कितना साहित्यकार को मिला है, तो 12 को मिला है, ठीक ना। स्थापना इसका कब हुआ, 1961 में हुआ है, लेकिन पहली बार बना है, याद रखें 1961 में। प्रथम विजेता 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला है ज्ञानपीठ, पहला बार, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मलयालम भाषा के लिए पहला मिला है। सब डाटा इसमें इम्पोर्टेंट है। कुल कितनी भाषा में दिया जाता है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा में वो कितना होना चाहिए। और अंग्रेजी कब, तो 18। क्या मरणोपरांत दिया जाता है? एकदम मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, जिसको जिंदा जो वर्तमान में